बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम शबाज और आप देख रहे हैं हकीम शबाज ऑफिशियल चैनल। एक ही खुराक से कब्ज का खात्मा। नाज़रीन, आज आपको जो मैं नुस्खा बताऊंगा वो है कब्ज के बारे में। नुस्खा बताने से पहले मैं आपको ये बताऊं कब्ज क्यों होती है और इसका हल क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो नाज़रीन, जो कब्ज है इसे कहते हैं हुमुल अमराद। नाज़रीन, जो कब्ज है ये बीमारियों की माँ है। हर बीमारी की जो जड़ है वो कब्ज है। कब्ज किसे कहते हैं और उसकी अलामतें क्या हैं? तो नाज़रीन, कब्ज जो है सबसे पहले उसकी जो अलामत है, आम जो शख्स है उनको पता ही नहीं कब्ज किसे कहते हैं। कोई ये समझता है कि पोटियां ज्यादा लग जाए उसे कब्ज कहते हैं। कोई कहते हैं कि बिल्कुल अगर उन्हें पोटी आती ही नहीं तो उसकी वजह से कब्ज कहते हैं, या कई लोगों को बहुत कम आती है तो उसकी वजह से कब्ज कहते हैं। ये कब्ज होती क्यों है, इसकी जो अलामतें हैं वो क्या हैं और इसका नुस्खा मुकम्मल क्या है वो बताऊंगा। तो नाज़रीन, जो कब्ज है इसकी आम अलामत ये है जो तिब में है, वो ये है कि जो कब्ज है वो ये नहीं है कि पोटियां लग जाएं इसे कहते हैं, ये नहीं है। ये होता है कि अगर आप रात को सोए हैं और सुबह उठते हैं, आप वॉशरूम बैठते ही अगर आपको वॉशरूम आ जाता है तो वो आपको कब्ज नहीं है। अगर आपको जोर लगाना पड़ता है तो उसे कब्ज कहते हैं। और अगर थोड़ी देर आप बैठे रहते हैं, 30 सेकंड 1-2 मिनट, फिर जाकर आपको वॉशरूम आता है तो इसे भी कब्ज कहते हैं। अगर आपको बैठे ही वॉशरूम आ जाए, जोर भी ना लगाना पड़े, उसे कहते हैं आपको कब्ज नहीं है। अगर थोड़ा बहुत जोर लगाना पड़े तो वो कब्ज है। अगर आप कहें कि कहीं रोज जोर नहीं लगाना पड़ता, कभी कभी लगाना पड़ता, कभी कभी भी लगाना पड़ता है तो उससे कब्ज ही कहते हैं। ये कब्ज होती क्यों है, इसकी जो अलामतें हैं वो क्या हैं, इसकी जो इससे बीमारियां क्या क्या पैदा होती हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले इससे जो बीमारी पैदा होती है ना वो है मैदे की कब्ज की वजह से, वो है मैदे की सोजिश, वरम, और उसकी वजह से फिर ब्लड प्रेशर का जो शख्स है वो मरीज हो जाता है। फिर उससे जो आपने सुना होगा कि अक्सर लोगों को मैदे की तजाबियत की वजह से जब खाना खारिज नहीं होता तो वो आपके पेट में जमा रहता है, तो वो जो सफराई मादे होते हैं जिसे जहरीले मादे कहते हैं, वो फिर दिमाग को जब ऊपर की तरफ आते हैं तो वो क्या होता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, दिमाग की नसें फटनी शुरू हो जाती हैं। कई लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, कईयों को फालज हो जाता है, कईयों को लकवा हो जाता है, कई लोग हेपेटाइटिस का शिकार हो जाते हैं। ये बड़ी बड़ी बीमारियां इसी बीमारी से जन्म लेती हैं, तो ये आम चीज़ नहीं है। तो इसका ये हल है कि हम कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते। हम कोई अगर मटन खाते हैं, बीफ खाते हैं, कोई भी गोश्त इस्तेमाल करते हैं या फास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये चीज़ें हम हजम नहीं करते। हम उसकी कैलोरीज जो होती है, जो ताकत होती है, हम उसे लूज नहीं करते, उसे हजम नहीं करते। अगर आपने नाज़रीन आधा किलो आपने मटन बीफ आपने खा लिया तो उसे हजम करने के लिए कम से कम आपको 30 से 40 मिनट आपको वॉक करनी पड़ेगी, फिर जाकर वो हजम होगा। अगर आप ये नहीं करते तो वही आपके लिए क्या होगा, बुखार हो जाएगा, वही आपको ब्लड प्रेशर बन जाएगा, वो हार्ट अटैक की बीमारी आस्ता आस्ता जो बड़ी अंतर है उसमें खाना जमा होना शुरू हो जाता है, बड़ी अंतर के अंदर, तो उससे क्या होता है, बंदा बीमार होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से ये जब भी आप खाना खाएं तो चीज़ तो एक्सरसाइज करें, और जो गोश्त वगैरह है ये 1 वीक के बाद इस्तेमाल करें और छोड़ने वाला इस्तेमाल करें। अगर आपने खाया है, आप कैलोरी लूज करेंगे, वॉक करेंगे, तो एक्सरसाइज करेंगे तो यकीन कीजिएगा आप सुबह उठेंगे तो आपका पेट भी वॉश हो जाएगा बड़े आराम से, और आपकी जो सेहत है और तबीयत है वो आपकी बड़ी खुशगवार रहेगी। तो ये कब्ज से बवासीर होनी शुरू हो जाती है। बवासीर मोके वाली होती है, बादी होती है। बवासीर होने से फिर क्या होता है, ब्लड आना शुरू हो जाता है, फिर मोके बन जाते हैं। ये और भी बहुत सारी बीमारियां, अगर मैं तफसील बयान करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो नाज़रीन ये है। और दूसरा क्या है, कब्ज का इलाज क्या है। आप चाहते हैं कि यार मुस्तकिल, मैंने एक शुरू में एक बात कही है कि एक ही खुराक से कब्ज का खात्मा, जो एक ही खुराक से कब्ज का खात्मा है ना, वो है आर्जी तौर पर। अगर आप मुस्तकिल इलाज चाहते हैं कि यार मेरा मुस्तकिल इलाज हो, तो आपको मैं नुस्खा भी बताता हूँ, वो नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शिफाए कामिला अता होगा। कई चीज़ें और भी बताता हूँ। आज सबसे पहले हमारा जो पाकिस्तान का जो मौसम है वो अक्सर गर्म ज़्यादा रहता है, तो हमें पानी की बहुत ज़रूरत है। 7 से 8 गिलास एक दिन में लाजमी इस्तेमाल करें। आपको प्यास लगी है या नहीं लगी, 7 से 8 गिलास
पानी के लाजमी इस्तेमाल करें। और दूसरा जो है वाक को अपना मामूल बनाएं और सलाद वगैरह वो इस्तेमाल करें और शोरबे वाली चीज़ें इस्तेमाल करें। ये लाजमी नाज़िर ये चीज़ें जो है ना आप इस्तेमाल करते रहें। तो आपको मैं नुस्खा बताता हूँ, ज़रा नुस्खा नोट फरमाइएगा। नुस्खा ये है कि सना मक्खी 5 तोला, सूंड 5 तोला, हड़ीर का छिलका 5 तोला, नमक स्याह 2 तोला। ये सभी चीज़ें आपने लेनी है और इसको बारीक सफूफ बना लेना है। बारीक सफूफ बनाकर आपने सिर्फ एक टाइम 6 ग्राम से लेकर 8 ग्राम तक एक बड़ा चम्मच वो खाने का इस्तेमाल करना रात को सोते दफ़ा जब आप सोने लगेंगे तो उस वक्त। और ये भी नाज़िर याद रखिएगा, खाने के फ़ौरन बाद इस्तेमाल नहीं करना, पोटली भी लग जाती है। खाने के 2 घंटे बाद इस्तेमाल करें। और अगर आप 2 टाइम इस्तेमाल करना चाहते हैं 3-4 ग्राम जो है ना 3 से 4 ग्राम सुबह शाम खाने के बाद खाएं। इससे मुस्तकिल इलाज है, मगर एक्सरसाइज अपना मामूल बनाएं। इससे क्या होगा कि इससे एक्सरसाइज से आपकी हर बीमारी, कोलेस्ट्रॉल, हेपेटाइटिस, शुगर वगैरह, हार्ट अटैक, कोई भी बीमारी है वो इंशाल्लाह इससे आप बचे रहेंगे इस बीमारियों से। शफा मन जाने वाला है। नाज़रीन आपको मैं ये आखिर में लाजमी बताऊंगा कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखा करें तो कहते हैं कि जिसी का काम उसी को साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक फकीर आदमी, छोटा सा कीम हूँ, कबीर हूँ और क्वालिफाइड हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह शागिर्दी भी की हुई है कि आप ये नुस्खे खुद इस्तेमाल करें, खुद बनाएं। ये स्वाद की नीयत से मैंने वीडियो बनाई है, दूसरों को शेयर भी करें। अगर ये नुस्खा आप खुद नहीं बना सकते तो मेरी दुआ खाने से बहुत कम कीमत में आप मंगवा सकते हैं। और इस नुस्खे का नाम सफूफ सना है। नुस्खे का नाम मैंने बता दिया, सफूफ सना है। TCS की वीडियो मंगवा सकते हैं। और जब भी आप कभी यूट्यूब पर, फेसबुक पर कोई नुस्खे वगैरह देखें तो नाज़रीन ये देख लिया करें कि ये क्वालिफाइड है या यूट्यूब पर या सिर्फ वो भी हमारे भाई हैं, मगर किसी का काम उसी को साझे हो, क्योंकि ये मेरी और आपकी सेहत का मसला है। इसी के साथ अपने मेजबान हकीम शबाज।